जी प्रणाम। पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे गुरु अर्जुन देव तक। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हरगोविंद से, यानी कि जो हमारे छठे गुरु हुए। तो हरगोविंद से हम शुरू करें तो हरगोविंद में सबसे पहले देखे थे हम लोग कि उसमें देखे थे हम लोग कि जो गुरु अर्जुन देव थे उनको मरवाने का काम किए थे कौन? जहांगीर। अब जब जहांगीर मरवा दिए तो उनके बाद जो गुरु आए हरगोविंद, इन्होंने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक ना एक दिन हमारे जो धर्म है वो संकट में आ जाएगा। तो सबसे पहले काम है कि इसको सैन्य संगठन दिया जाए, सैन्य संगठन का रूप दिया जाए। तो सैन्य संगठन का जब रूप दिए तो उस सैन्य संगठन का बात करें हम तो इन्होंने किया कुछ ऐसा कि सैन्य संगठन में सबसे पहले इन्होंने नगारे बजाने की व्यवस्था शुरू किए। ढोल नगारे जो देखते हैं अभी निकलता है, नगारे व्यवस्था शुरू किए। उसके बाद ये जो गद्दी पर बैठते थे तो दो तलवार साइड में लेते थे, दोनों तलवार को साइड में से लेके उसके बाद उस पर गद्दी पर बैठते थे, नगारे बजाने की शुरुआत किए। और कहे कि अगर अमृतसर जो है अगर इसको हम लोग किलाबंदी नहीं किए तो दुश्मन तो कभी हमला कर देगा। तो अमृतसर के किलाबंदी का काम शुरू किए, सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिए। उसके बाद अकाल तख्त का जो ईश्वर सिंहासन ही हम लोग बोलते हैं रूप काम किए। तो इनसे हम 3-4 चीज देखे। ये अकाल तख्त का निर्माण किए, अकाल तख्त यानी कि ईश्वर सिंहासन जहाँ बैठा जाता है उसका निर्माण किए। उसके बाद हम बात करें इनका तो नगारे बजाने की व्यवस्था की शुरुआत किए, अमृतसर का किलेबंदी किए, सैन्य संगठन का रूप दिए। ये सब काम किए कौन? गुरु हरगोविंद। अब हम देखेंगे गुरु 7 नंबर पे हर राय है। हर राय से एक ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखा जाता है कि इनसे दारा सिंह को मिलने आए थे, और दारा सिंह को जब इनको मिलने आए थे तो इन्होंने उनको क्या किया था? आशीर्वाद दिए थे दारा सिंह को। और दारा सिंह को हम जानते हैं जैसा कि ये मुगल बादशाह में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था। औरंगजेब का बड़ा भाई माना जाता है किसको? दारा सिंह को। दारा सिंह और औरंगजेब में फाइट हुआ शाहजहां की मृत्यु के बाद, जिसमें दारा सिंह पराजित हुआ। उसके बाद बना ही कौन? आपके औरंगजेब। अब यही दारा सिंह को मिलने गए किससे? जो हमारे 7वें नंबर के हुए हर्राय, इनसे मिलने गए। और मिलने गए तो इनको क्या किया? आशीर्वाद दिए। बस इतना ही प्रश्न इनसे याद रखिएगा। 8 नंबर पे आए हमारे हरकिशन। अब हरकिशन के सामने भी वही समस्या। हरकिशन के समय आ गए थे कौन? औरंगजेब। अब औरंगजेब जब आ गए थे तो औरंगजेब क्या किए कि इनसे बुलाए, इनको बुलाओ सिख धर्म को। किसको? जो 8वें गुरु हैं हरकिशन। बुलाओ सिख धर्म को बारे में। तो गए दिल्ली। अब दिल्ली गए तो वहां समझाए इन्होंने किसके? गुरु पद के बारे में, यानी कि हम सिख धर्म है तो हम लोग कैसे रहते हैं, क्या हमारा रीति रिवाज है, कैसे नहीं है। मैंने गुरु पद के बारे में खूबी विस्तार पूर्वक इनको समझाए। किसको? औरंगजेब को। औरंगजेब को समझाए, लौटे। खुदा ना खास कुछ दिन के बाद इनको एक बीमारी लगा जिसको हम लोग बोलते हैं चेचक। गांव घर में देखते हैं शरीर पे फोड़ा फोड़ा सा हो जाता है, वही बीमारी हो गया किनको? गुरु 8वें गुरु हरकिशन को। अब उसी चेचक के कारण ही चल बसे। अब हमारे आए कौन? 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर। अब गुरु तेग बहादुर आए तो फिर इनके भी मुगल से हुआ इनका। अब मुगल से हुआ तो इस बार क्या हुआ कि गुरु जो तेग बहादुर थे इन्होंने क्या किया कि इस्लाम धर्म को इनको शर्त रखा गया। कुछ कहानी कुछ ऐसा है कि गया औरंगजेब, पूरे कश्मीर को बोला, हिंदू कश्मीरी पंडितों को बोला कि आप क्या कीजिए? इस्लाम धर्म को स्वीकार कीजिए। तो उन लोगों ने शर्त रखा कि ऐसा कीजिए, आप जाइए पहले जो सिख धर्म वाले हैं उनसे पहले इस्लाम धर्म कबूल करवा लीजिए। अगर वो लोग कर लेंगे वहाँ के तो हम बाखूबी क्या करेंगे? स्वीकार कर लेंगे। कहा कि ठीक है हम करवाते हैं। बुलाया गया, जो हमारे तेग बहादुर थे उनको बोला गया कि आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करना है। बोले कि मर जाएंगे बाबू, पर हम इस्लाम धर्म तो कबूल नहीं कर सकते हैं। इन दोनों में बात विचार शुरू हुआ और इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किए होते होते इनको क्या किया गया? बहुत ही यातनाओं का सामना करना पड़ा। और उसी यातना का सामना करते करते ही चल बसे कौन? हमारे गुरु तेग बहादुर। अब गुरु तेग बहादुर चल गए। अब पहुंचे लास्ट हमारे जो बिहारी जो थे, बिहार के जो कहा जाता है आम बान शान, जो पहुंचे अपना कौन? 10वें गुरु के रूप में गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह पे कहा जाता है क्या चीज कि 1.25 लाख से एक लड़ावा, चिड़िया में तो बाज उड़ावा। 1.25 लाख से एक लड़ावा, चिड़िया में तो बाज उड़ावा, तब जाके गुरु गोविंद सिंह नाम कहलावा। अब गुरु गोविंद सिंह अपने आप को सच्चा पातशाह भी कहते थे।
इन्होंने गए तो सबसे पहले कहा कि नहीं, सिख धर्म में पहले से चलते आ रहा है, इन्होंने कुछ बहुत परिवर्तन किया, जिसमें कहे कि 5 ककार अनिवार्य कर दिए। 5 ककार कहने का मतलब केस, कंघा, कक्षा, कृपाण, केस, कंघा, कक्षा, कृपाण, ये सब अनिवार्य किए। ठीक है, इसमें यानी कि सिख धर्म के जो लोग हैं, सिख बाल रख सकते हैं, दाढ़ी वगैरह रख सकते हैं, कानों में बाली रख सकते हैं, हाथ में काड़ा पहन सकते हैं, कृपाण यानी कि जो कहने का मतलब छोटा एक रहता है वो रख सकते हैं। ये सब इन्होंने अनिवार्य कर दिए। अनिवार्य करने के बाद इन्होंने बोले कि जितने भी सिख लोग के हैं, यानी कि पुरुष समाज के खास करके, उन लोग अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? सिंह जोड़ेंगे। और महिला जो हैं, जो हमारे महिला समाज हैं, उन लोग अपने नाम के अंत में कौर जोड़ेंगे। उनके एक और जो उनसे पूछा जाता है जुड़ा हुआ गुरु गोविंद सिंह से बारे में, कि जो उनका कार्यस्थली था पावोता, पर जन्मस्थली और चाहे हम उनका निवास स्थान बताएं तो कौन? आनंदपुर साहिब, जो हमारे अभी पटना वर्तमान में है, वह उनका वास्तु हुआ। इन्होंने क्या किया? एक और किया, पंथ का स्थापना किया। जो खालसा पंथ था, उस खालसा पंथ का भी स्थापना का काम किए। पर हुआ कुछ ऐसा ही कि जो शुरू से जो चलते आ रहा है, मुगल से मतभेद इनसे भी हुआ। इनके जो पुत्र थे फतेह सिंह, जो रावण सिंह को भी इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण मार दिया गया। इनको भी 1708 ईस्वी में नादेर में जो गुल खान नामक पठान था, इनको क्या किया? मौत के घाट उतार दिया। तो इन्हीं प्रयास किए हैं कम से कम शब्दों में आपको सिख धर्म को समेटने का। ठीक है, चलिए यहीं से आज के वाणी को विराम देते हैं। प्रणाम।